जय हिंद दोस्तों इस पर से जून की पेंशन 2 दिन पहले डिफेंस पेंशनर्स के खाते में क्रेडिट होने वाली है। क्यों होने वाली है, कितनी होने वाली है, इस पर आगे चर्चा करूंगा क्योंकि यह रूटीन प्रक्रिया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। रिकॉर्ड का जवाब सबका 12 साल नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं कम्यूटेशन की बात कर रहा हूं। रिकॉर्ड ने जवाब दिया है कि आपका 12 साल तक कम्यूटेशन जो आपने रिक्वेस्ट डाली है वह नहीं किया जाएगा। हाँ, किया जा सकता है लेकिन एक शर्त पर। तो यह वो लेटर है दोस्तों, इसको विस्तृत बताऊंगा। इसलिए मैं इससे पहले आप देख लेना कि आपको पता ही है कि एक कोर्ट में जो है कम्यूटेशन के ऊपर ऑलरेडी पंजाब हरियाणा ने जो है एक स्टे लगाया हुआ है, जो कम्यूटेशन की रिकवरी हो रही है। और कुछ दिन पहले 4 जून को आपको पता ही है कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशन डिपार्टमेंट ने भी जो है ऑफिस मेमोरेंडम भेजा है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर को। कम्यूटेशन को 15 साल से लेकर के 12 साल किए जाने के संबंध में उस पर एक्शन लेने को लेकर के जो है यह भेजा गया है। और इसके रिगार्डिंग आपको पता है दोस्तों, कुछ दिन पहले यह एप्लीकेशन भी सर्कुलेट हुई थी कि आप इस एप्लीकेशन, ये पूरा फॉर्मेट है कि इस एप्लीकेशन को आप जो है अपने रिकॉर्ड्स में भेजिए, अपना नाम नंबर वगैरह लिख करके कि हमारा जो कम्यूटेशन है 15 साल से करके जो है 10 साल 8 महीने कर दिया जाए, और जो भी आपने एक्स्ट्रा रिकवर किया है तो उसको जो है हमें वापस कर दिया जाए। तो इस प्रकार के एप्लीकेशन कुछ दिन पहले वायरल हुआ था व्हाट्सएप में। और दोस्तों इसके बारे में मैंने भी आपको बताया था कि आपने भेजना है नहीं भेजना है अपनी वीडियो में, लेकिन कईयों ने दोस्तों भेज भी दिए हैं और भेजे हैं तो उसका जवाब भी अब मिल चुका है। अब जवाब देखिए दोस्तों, अभी जून में जो है यह जवाब मिला था। रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन, एक पेंशनर्स ने भेजा था अपने रिकॉर्ड को, तो उनको यह जवाब मिलता है दोस्तों। पहले में तो यह लिखा हुआ है कि जो आपने एप्लीकेशन भेजी है 20 मई 2024 की जिला सैनिक वेलफेयर के माध्यम से वो हमें प्राप्त हो चुकी है। तो उसके संदर्भ में जो है इन्होंने यह जवाब दिया है कि इट इज इन्फॉर्म यू दैट पैरा 163 ऑफ पेंशन रेगुलेशन ऑफ आर्मी clearly state that pensioner who have commuted the admissible portion of pension are entitled to have the commuted portion of pension restored after 15 year। यानी कि जो पेंशन रेगुलेशन ऑफ आर्मी है दोस्तों, पैरा 163, यह क्लियरली कहता है कि यदि जिन्होंने अपना पेंशन कम्यूट करा लिया है तो उनका जो है पेंशन जो है 15 साल में रीस्टोर किया जाएगा। इसलिए कंटेंशन डज नॉट मेंट कंसिडरेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ सर्विस पेंशन कम्यूटेड अमाउंट मेयरली बीइंग पेड इन द ऑनेबल कोर्ट बाय एनी ईएसएम व्हिच आर येट टू कंसिडर्ड बाय द कोर्ट। अब देखिए इसमें इन्होंने वहां भेजा होगा कि जो है कोर्ट के द्वारा, जैसे एप्लीकेशन में है लिखा हुआ है कि कोर्ट में जो है यह फैसला दिया हुआ है जो भी है। और मैंने आपको बताया भी था अभी ये फैसला नहीं दिया है, यह जो है अभी चल रहा है, इस पर फैसला नहीं आया है। तो इन्होंने इस चीज को भेजा था तो इन्होंने मेंशन किया है इस चीज को। और आपका कम्यूटेशन केवल इस आधार पर 15 साल से 10 साल 8 महीने इसलिए नहीं कर दिया जाएगा कि केवल किसी एक्स सर्विसमैन ने किसी कोर्ट में पिटीशन डाली हुई है और इवन की वो भी अभी लंबित है, उस पर भी कोई फैसला नहीं आया है। और आगे ये लिखते हैं कि दो इफ सच डिसीजन इज अराइव्ड इन फेवर ऑफ पिटीशन विल नॉट बी अफेक्टिंग अदर्स टिल सच टाइम द एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज अपडेटेड। इनका कहना है और अगर डिसीजन उन एक्स सर्विसमैन या फिर पिटिशनर के फेवर में भी आ जाता है तो फिर भी अदर, यानी कि इनके अलावा जो पिटिशनर हैं उनके अलावा जो भी पेंशनर्स हैं जो कि केस में पिटिशनर नहीं थे, तो उनकी कम्यूटेशन रिकवरी में 15 साल से लेकर कम होने को लेकर के जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यह एग्जिस्टिंग जो वर्तमान चल रही है पॉलिसी में कोई चेंजमेंट नहीं होता या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इसे कोई अपडेट नहीं कर देता। और दोस्तों यह कॉपी जो है स्पर्श पीसीडीए को भी भेजी गई है और आप यहां पर देख भी रहे हैं दोस्तों, नीचे इसमें नोट में लिखा है कि जिला वेलफेयर सैनिक वेलफेयर को यू आर रिक्वेस्टेड टू इंस्ट्रक्ट द वेटरन्स एट योर एंड। आपको जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वेटरन्स जो पूर्व सैनिक हैं उनको जो है आप इस चीज के लिए गाइड करिए कि जो कम्यूटेशन रिस्टोरेशन है 15 साल तक
अभी जो है जो ऊपर बताया गया है वह रूल्स एंड रेगुलेशन है इसके लिए। और जब तक पीसीडीए प्रयागराज की तरफ से या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कोई पॉलिसी हमको नहीं मिलती है, आदेश नहीं मिलता है, तब तक जो है हम किसी भी जो पेंशनर्स हैं, एक्सर्विसमैन हैं, उनके कम्यूटेशन रिस्टोरेशन को की पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। 15 साल से कम करके 10 साल 8 महीने नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हमें इस प्रकार का जो है कोई भी इंस्ट्रक्शंस प्राप्त होंगे पीसीडीए से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो उसके बाद ही जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों आप इस चीज को समझ गए होंगे कि इस एप्लीकेशन को भेजने से आपका फायदा है या नहीं, जो कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब बात करेंगे दोस्तों स्पर्श पेंशन की। जी हां दोस्तों, कल रात कई डिफेंस पेंशनर्स को, डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स को इस प्रकार के मैसेजेस प्राप्त हो चुके हैं उनके मोबाइल में कि उनकी पेंशन जो है, जून की पेंशन 28 जून को जो है उनके खाते में क्रेडिट हो रही है। और 28 जून को क्यों हो रही है इसको थोड़ा मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, लेकिन आपको यह पहले बता देना चाहता हूं कि नॉर्मली जो जितनी आपकी पेंशन आती है वही आ रही है, 50% डीआर के साथ में है। किसी का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस हो एरियर वेरियर का तो वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली जो है यही पेंशन आपकी आ रही है। और देखिए दोस्तों, इस पर्स में कई बार इस बात को आपने देखा भी होगा कि महीने की अंतिम तारीख को जो है इस पर पेंशन क्रेडिट करता है। लेकिन दोस्तों इस चीज को मैं क्लियर कर दूं, एक है दोस्तों लास्ट डे ऑफ द मंथ, जी हाँ दोस्तों, और दूसरी चीज है लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ। मैंने इस चीज को कई बार अपनी वीडियोज में बताया है कि इस पर्स के द्वारा लास्ट डे ऑफ द मंथ को नहीं, बल्कि जो है लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ को जो है आपकी पेंशन क्रेडिट की जाती है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों अब की बार 28 को क्यों हो रही है। ये देखिए 29 तारीख को है दोस्तों सैटरडे और 30 तारीख को है दोस्तों संडे। और सैटरडे और संडे को दोस्तों पीसीडीए स्पर्श में जो है नॉन वर्किंग डे होता है। इसलिए जो है आपने पहले भी देखा होगा कि यदि लास्ट में संडे पड़ रहा है या कोई छुट्टी पड़ रही है तो उससे पहले ही जो है स्पर्श के द्वारा पेंशन क्रेडिट कर दी जाती है, या फिर इस प्रकार से सैटरडे संडे पड़ रहे हो तो उससे पहले डाल दी जाती है। तो सैटरडे संडे नॉन वर्किंग डे होने के कारण दोस्तों आपकी पेंशन 28 जून को डाली जा रही है दोस्तों। और इसके अलावा एक और जरूरी जानकारी है दोस्तों, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे मुझे कि जो है हम सीए जो चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट है उसका नहीं भर पा रहे, कुछ दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों देखिए मैंने तो भर दिया है, हालांकि पहले ही भर दिया था, लेकिन जब मैंने इसकी साइट चेक करी है तो इसमें सीधा जो है इन्होंने भेजा हुआ है कि 12 जून से 21 जुलाई तक जो है एजुकेशन स्कीम हैज बीन टेम्परेरीली क्लोज्ड। तो 12 जून से 21 जुलाई तक दोस्तों आप लोग नहीं भर पाएंगे। हो सकता है यहाँ खुल भी जाए बीच में, लेकिन जो इन्होंने भेजा है दोस्तों केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने कि 12 जून से 21 जुलाई तक नहीं भर पाएंगे। तो दोस्तों अगर नहीं भरा जा रहा है तो 21 जुलाई के बाद आप भरिए, अपने नवंबर तक का इसमें समय है। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के यह भी लिखना कि क्या मैंने जो है एक डेमो देना है कि किस प्रकार से आपने चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट भरना है, तो मैं दोस्तों इसका एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों आपके कुछ राय है, आपके कुछ विचार हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद,